तो जय शनिदेव दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि जो ओम नमः शिवाय ओम का जो मंत्र है उसकी सरल विधि बताए, यानी कि क्या विधि है, किस तरीके से हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सही समय क्या है, उसका जाप करने की सही जगह कौन सी है और सही तरीका क्या है। तो दोस्तों वैसे तो भोलेनाथ की भक्ति में कोई भी ऐसी विधि और विधान नहीं है। आप भोलेनाथ की भक्ति कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कौन सी भी स्थिति में कर सकते हैं। रही बात ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की, तो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र आप कौन से भी समय में कर सकते हैं, कौन सी भी स्थिति में कर सकते हैं और कौन से भी ऐसे माहौल में कर सकते हैं। उसका कोई भी ये नहीं है कि आपको ऐसा करने से ही आपको फल मिलेगा। आप चाहे काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब करते करते भी अगर आप दिन भर मानसिक जाप करते हैं ओम नमः शिवाय ओम का, तो भी आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा जितना प्रभाव आप घर के अंदर बैठ के एक आसन लगा के करते हैं। तो दोस्तों विधि विधान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक सही तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको विधि और विधान बताता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस नियम का पालन करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसा ही करना है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है, अगर आप कहीं भी भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भक्ति में कोई भी ये विधान और विधि नहीं रहती है। आप चाहे कैसे भी कर सकते हैं। आपने देखा रहेगा भक्त प्रहलाद हमेशा ही राम का नाम लिया करते हैं। उनके पिता ने उनको कहा था कि राम का नाम नहीं, मैं बड़ा हूँ, राम से बड़ा मतलब मैं हूँ, तुम अपने पिता का नाम लिया करो, पिता का नाम जपा करो। लेकिन उस भक्त प्रहलाद ने राम नाम जो लेना है वो नहीं छोड़ा। वो हमेशा ही राम नाम का जो जाप है वो करते ही रहते थे। हमेशा ही उनके मुख से हमेशा ही वही सब निकलता है और हमेशा 24 आवर्स उनके मुंह से निकलता रहता है। इसके लिए ही वो भक्त प्रहलाद के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी व्याख्या हुई और लोग उनको ऐसा मानने लगे। तो दोस्तों जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र ले रहे हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय ओम हो, ओम दुम दुर्गाय हो, ओम हम हनुमते नमः हो, या ओम शम शनेश्वराय नमः हो, कोई भी मंत्र हो, किसी भी मंत्र को जपने के लिए कोई भी विधि विधान नहीं है। आप एक सरल तरीके से, अगर सरल स्वभाव से, मन से, दिल से भगवान को जपते हैं तो कहीं भी वो जंगल, चाहे जंगल हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, दुकान हो, शॉप हो, कहीं भी हो, कौन सी भी जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों विधि में आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सुबह देखो, सुबह जब आप उठते हैं, रेगुलर आपकी जो क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना धोना, फ्रेश होना, यानी कि जब आप पूरी तरह से आपके जो ये काम है, यानी कि जो अपने तन मन और धन इन सभी चीज़ों को जो स्वस्थ करना है, ये कार्य जब आपके पूरे हो जाते हैं तब आप अपने देवी देवताओं, यानी कि कुल देवी है, आपके घर के अंदर जो मंदिर बना है, आप उस मंदिर में अपने कुल देवी और कुल देवताओं को दीपक और अगरबत्ती जला दीजिए। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि अपने कुल देवी और कुल देवताओं को नहीं भूलना है, उन्हें सबसे पहले दीपक और अगरबत्ती जलाना है। वैसे मैं हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये करने से पहले देवी देवता अपने घर पे जो बैठे हैं उनको दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाए। तो उनको दीपक और अगरबत्ती जलाने के बाद आपको एक आसन लेना है। आप घर के अंदर बनवा सकते हैं, आप घर के किसी भी लेडीज़ को बोलेंगे तो वो आपको बना के दे देगी। जैसे कि किसी भी कपड़े का बना लिया, उसके जैसे कि बिस्तर जो रहते हैं, उस बिस्तर में बड़ा जो बिस्तर रहता है उसी प्रकार से आपने बैठने जितने का अगर आप का एक आसन बना के आपको दे देंगे। उस आसन को आपको हमेशा ही अलग रखना है, किसी का हाथ न लगे ऐसी जगह पे रखना है। उसे आप ही सिर्फ हाथ लगा सकते हैं, ऐसी जगह पे आपको रखना है। तो पूजा पाठ होने के बाद आपको उस आसन को लेना है। उस आसन को जस्ट उस मंदिर के सामने, जस्ट उस मंदिर के सामने से थोड़ा ये बाजू बैठना है, यानी कि तिरछा बैठना है आपको, कि मंदिर का रास्ता साफ, यानी कि जैसे आपको ऐसा ही मानना है कि भगवान के आने जाने का रास्ता है, वो रास्ता छोड़ के आपको तिरछा बैठना है और मंदिर के सामने आपका हल्का सा मुंह हो। तो ऐसा आसन लगा के वहाँ पे बैठ जाना है। अब आसन लगा दिया और सरल मुद्रा में बैठ जाना है। हाथ में रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, माला नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और लेंगे तो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको एक आसन लगाना है, सरल मुद्रा में बैठना है और आंखें बंद करनी है और ध्यान यहाँ पे लगाना है। दोस्तों
सरल मुद्रा में बैठना है, नीचे आसन होना बहुत ही जरूरी है, सरल मुद्रा होना भी बहुत जरूरी है। और आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाना है और हाथ में जो माला है उससे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते रहना है। आपके मन में संकल्प लेना है कि आप जो मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र जाप से आप फिर चाहते क्या है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। ज़्यादातर लोग भक्ति भाव नहीं, उनके अंदर लोभ लालच से ही वो मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी शक्ति और दृष्टि के लिए ही वो लोग जाप करते हैं। तो आप भी एक संकल्प बना लें कि आपको क्या चाहिए, उसी के आधार पर आपको जाप करते रहना है। अब नियम ये है कि आपको आसन होना जरूरी है, सरल मुद्रा, हाथ में माला, आंखें बंद, ध्यान यहाँ पे और ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र। सुबह जो आप करते हैं, जैसे कि सुबह में आपको 1 या 1.5 घंटा बैठना है और शाम को वैसे ही प्रक्रिया आपको 1 से 1.5 घंटा बैठना है। ये दोनों टाइम आपको फिक्स कर लेना है। अगर आप सुबह रोज 7 बजे अगर ये क्रिया करते हैं, 7 से लेकर 8-9 बजे तक करते हैं, तो रोज आपको यही टाइम रखना है, यही नियम रखना है। इस चीज़ को मेंटेन करके रखना है कि आपको इतने बजे ही करना है। 10-15 मिनट 19-20 होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटेन करने की कोशिश करनी है, आपको उसे मेंटेन करना है। ये शुरुआती टाइम में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब 2 महीना 4 महीने गुजर जाएंगे तो आपको अपने आप ही ये सब चीज़ें होने लगेगी। वैसे ही शाम को भी ऐसी चीज़ें को मेंटेन करके रखना है कि अगर आप शाम को 7 बजे बैठते हैं तो 7 बजे ही बैठना है। 10-15 मिनट 19-20 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया सरल तरीका। अब दोस्तों, अगर आप सुबह शाम कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप 1 घंटा रोज जल्दी उठना है, आपको बस करना कुछ नहीं, 1 घंटा जल्दी उठिए तो आपके सारे काम समय पे निपट जाएंगे। फिर आप चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे जॉब कहीं पे कर रहे हैं, किसी दुकान पे, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप उसी मंत्र को 24 आवर्स जाप करना है। वो आप जैसे कि घर से निकले तो ओम नमः शिवाय ओम मन के अंदर बोलते बोलते जाइए, काम कर रहे हैं तो मन के अंदर बोलते रहिए, कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो बोलते रहिए। तो उन लोगों को प्रॉब्लम है कि सुबह के समय में अगर आप नहीं दे पाते हैं, ऐसा नहीं है, अपने कुल देवी देवताओं को अगरबत्ती किया और निकल लिए जाप करते करते, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, उसकी जो ऊर्जा है वो आपको 100% मिलेगी। दोस्तों, जो मंत्र है, जो मानसिक मंत्र का जाप किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है मैं आज आपको बता देता हूँ। मानसिक जाप सबसे पहले कोई भी अगर आपको बताता है, गुरु भी आपको बताता है, तो क्या करता है, जो मानसिक जाप जो करते हैं वो सबसे पहले आपके व्यवहार को चेंज करता है। यानी कि अगर आप भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए आपका जो पूरा जो जैसे कि आपके जो व्यवहार है, यानी कि पूरा व्यवहार एक सरल होना चाहिए, आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। अगर आप चल करते हैं लोगों के साथ, लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, आपकी आदतें गंदी है, नशा पता है, ये सारी चीज़ें जो अगर आप में है और आप जो इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं, आप उस गलत रास्ते को छोड़ के एक सही रास्ते पे ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। अगर आप मानसिक जाप इस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से अगर करते हैं रेगुलर, तो जरूरी नहीं है सुबह बैठना, आप 24 आवर चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, आप कैसे भी मानसिक जाप कर सकते हैं। कोई विधि विधान नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ करते रहिए और डट के कीजिए। इतना जाप कीजिए कि आप अपनी जीभ और दोनों होठ, अपने होठ और जीभ को अगर पकड़ के भी रखें ना, तो भी आपका वो जाप चलना चाहिए ऑटोमेटिकली, मतलब रुकना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसे अजपा जाप करते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं तो ये अजपा जाप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके जो लाखों यानी कि इंटू होने लगता है जाप, तो उसमें बहुत सारा ऐसा बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिस भाई के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उम्मीद है कि ये वीडियो उनको पसंद आएगी, उनको इस वीडियो में पूरा समाधान मिला रहेगा।
और दोस्तों हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियो है, मैंने बहुत सारी ऐसी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई लोभ और लालच नहीं है, मुझे पैसों की किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको इसका इतना चार्ज है, उसका इतना चार्ज है, बात करने का उतना चार्ज है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना के दूँ। तो जय शनिदेव दोस्तों।